तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक का कार्य तथा समय। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो ए एक कार्य का दोस्तों बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए एक कार्य का, ये कार्य हो गया एक, इसका 3/4 भाग जो करता है वो करता है दोस्तों 9 दिनों में, यानी कि 9 दिनों में ये काम करता है। तो ए को एक कार्य करने में, यानी कि यह जो कार्य है उसको करने में कितना समय लगेगा ये निकालते हैं। तो ए का यह जो एक कार्य है, यानी कि पूरा जो कार्य है वह करने में कितने दिन लगेगा, तो हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू और 3/4 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 4/3, यानी कि तितली के 9, यानी कि 3 चौके 12 दिन। कहने का मतलब ये है कि जो ये है ये एक कार्य, यानी कि पूरा कार्य करने में 12 दिन लेगा। और बोल रहा है कि ये और भी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये जो है दोस्तों यह पूरा कार्य करने में 12 दिन लेगा, और ए प्लस बी यह पूरा कार्य करने में 9 दिन ले रहे हैं। तो इसका ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एलसीएम, तो 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 3 चौके 12, तितली के 9, 3 और 4, तितली के 9 और 9 चौके हो जाएगा दोस्तों 36। ये हम लोगों का निकल गया दोस्तों कुल कार्य, यानी कि कुल कार्य जो है यह है 36। तो ये जो है इस कार्य को करने में, यानी कि 36 कार्य है, और ये इस कार्य को करने में 12 दिन ले रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 से इसमें जब भाग देंगे तो 12 तिया 36, यानी कि एक दिन में काम करेगा दोस्तों ए। इसका आ गया एक दिन का काम, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा। और ए प्लस बी कितना काम करेंगे एक दिन में, तो 9 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कार्य कर रहे हैं दोस्तों। 9 से इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 4 काम एक दिन में ये लोग कर रहे हैं। एक दिन में ए प्लस बी 4 काम कर रहे हैं, और ए अकेला 3 काम एक दिन में कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला 3 काम कर दे रहा है, और ए प्लस बी 4 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो बी का कार्य हो जाएगा दोस्तों 1। तो अब बोल रहा है तो ए की दक्षता, यानी कि ए की कार्य करने की जो क्षमता होती है बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, और ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो 2 अधिक है, और किससे 2 अधिक है, तो बी से 2 अधिक है। तो बटा में हो जाएगा 1, और इंटू कर देंगे दोस्तों 100, तो ये हो जाएगा 200%, यानी कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 200% अधिक है। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ए 45% कार्य को 11 से 1/4 दिनों में पूरा करता है, बी 30% कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि ए बी और सी मिलकर पूरे कार्य को 6 से 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी ए से कितना कम कुशल है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो पहले बोल रहा है दोस्तों कि एक कार्य का 45% 11 से 1/4 दिनों में करता है, यानी कि दोस्तों ये यहाँ पर हो गया ए, और ये हो गया दोस्तों एक कार्य, और इसका 45% का मतलब होता है दोस्तों कि 45/100। और इतने कार्य को दोस्तों 11 से 1/4 दिनों में करता है, यानी कि 11 से 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 चौक 44 और 1 45/4, यानी कि एक कार्य का 45% ए 45/4 दिनों में करता है। तो इसको जब आगे हल करेंगे दोस्तों, तो ए का एक जो कार्य है इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा दोस्तों 45/4, और इंटू में हो जाएगा दोस्तों, इससे जब इसको इधर ले जाएंगे
तो 100 ऊपर पलट के ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा दोस्तों 45। तो 45 से 45 कट गया और 4 से ये कटेगा 25 बार, यानी कि एक कार्य को, यानी कि एक पूरा कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 दिन में। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि बी उस कार्य का 30% करने में 3 दिन लगाता है। तो आइए यहाँ पर बी का देख लेते हैं। तो बी दोस्तों इसी एक कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को करने में 30%, यानी कि परसेंटेज निकालेंगे तो 30 बटा हो जाएगा दोस्तों 100। और इतने कार्य को करने में कितना दिन लगा रहा है, तो लगा रहा है दोस्तों 3 दिन। तो एक कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बी एक कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को करने में लगाएगा, यहाँ पर है 3 दिन लगा रहा है, तो 3 इंटू में हो जाएगा। जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो 100 बटा के 30 हो जाएगा, यानी कि पलट के ऊपर चला जाएगा 100। तो इसको जब काटेंगे तो 3 से 3 ये कट गया और 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी कि बी एक कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, तो लगाएगा दोस्तों 10 दिन। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर पूरे कार्य को 6 सही 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये उस कार्य को कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है उस कार्य को 10 दिन में, और ए प्लस बी और प्लस में सी कर रहे हैं, तीनों मिलकर 6 सही 1/4, यानी कि 6 सही 1/4 का मतलब होता है कि 6 चौके 24 25/4 दिन में ये लोग तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25/4। अब आइए दोस्तों इसका एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होगा कि आ गया है नीचे ए प्लस बी प्लस सी का पूरा कार्य 25/4, तो इसको कैसे एलसीएम मिलेंगे। तो इसको दोस्तों इसमें हम लोग केवल अंश का एलसीएम लेते हैं, यानी कि केवल लेंगे हम लोग 25 को, बटा में 4 से कोई मतलब नहीं है। तो 25, 10 और 25 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। आइए निकालते हैं यहाँ पर 25, 10 और ये हो गया 25। तो जब इसको काटेंगे 2 से तो 25, 2 5 10 और 25, और 5 से काटेंगे तो 5 या 25, 1 और 5, और फिर से 5 से काटेंगे तो सब आ जाएगा, यानी कि 5 या 25 और 2 हो जाएगा दोस्तों 50, यानी कि इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों अपने पास 50। अब आइए दोस्तों आगे हल करते हैं। और एलसीएम देने के बाद दोस्तों हम लोगों के पास जो निकलता है, यानी कि ये जो मान होता है, ये होता है दोस्तों कुल कार्य, यानी कि हम लोगों के पास कुल कार्य कितना करना है, तो 50 करना है। और ये एक दिन में कार्य कर रहा है 25, तो 50 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 25 से 50 में भाग दे देंगे तो 2 दिन लगेंगे, यानी कि 25 दूना 50। अगला है दोस्तों बी। तो बी एक दिन में 10 काम कर रहा है और कुल कार्य है 50, तो इसको करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो 10 से 50 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 दिन, यानी कि 20 कार्य को करेगा 5 दिनों में। अगला है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 25/4 काम, और पूरा कार्य है दोस्तों हम लोगों का 50, तो इस कार्य को करने में इन लोगों को कितना समय लगेगा। तो इसको सबसे पहले देख देते, 50 कार्य को करना है और तीनों मिलकर कर रहे हैं दोस्तों 25/4 काम। तो इसको जब निकालेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू पलट के ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 4/25, यानी कि जब इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे दोस्तों 8 दिनों में। तो अब हम लोग दोस्तों ए का कार्य की क्षमता 1 दिन की, बी की कार्य की क्षमता 1 दिन की और तीनों की कार्य की क्षमता निकाल चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ए इस कार्य को करने में लगा रहा है 2 दिन, बी इस कार्य को करने में लगा रहा है 5 दिन, और तीनों मिलकर लगा रहे हैं दोस्तों 8 दिन। तो इसमें से ए 2 काम कर दिया और बी 5 काम कर दिया, 5 और प्लस 2 यानी कि 7 इसमें से निकालेंगे तो सी का निकल जाएगा, यानी कि सी कर रहा है दोस्तों 1 दिन कार्य। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब आगे ये बोल रहा है कि तो सी ए से कितना कम कुशल है, यानी कि सी जो है ए से कितना कम कुशल है।
तो है दोस्तों एक कम कुशल, यानी कि एक कम है और किस से, तो ए से, और परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं दोस्तों 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 50%, यानी कि कितना परसेंट कम है, तो सी ए से 50% कम है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि ए प्लस बी इस काम को करते हैं 12 दिनों में, ए और सी मिलकर इस कार्य को करते हैं 15 दिनों में, और बी प्लस सी मिलकर करते हैं इस कार्य को 20 दिनों में। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि कुल कार्य निकाल लेंगे, यानी कि कुल काम कितना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए दोस्तों इन तीनों का हम लोगों को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो आइए एलसीएम लेते हैं। 12, 15 और ये हो जाएगा दोस्तों 20। तो 2 छक्के 12, 15 और 2 दहाके 20। 2 से काटेंगे 2 3 6, 15 और 2 पाँचे हो जाएगा दोस्तों 10। अब 3 से काटेंगे तो 1 3 5 15 और 5, और 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो 5 3 15 दूना 30 दूना 60, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कुल कार्य है वह है दोस्तों 60। मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि एलसीएम लेने के बाद जो निकलता है वो हम लोगों का निकलता है दोस्तों कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना है दोस्तों 60। तो ए प्लस बी इस कार्य को कर रहे हैं 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे। तो जब 12 से हम लोग 60 में भाग दे देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 12 5 60, यानी कि एक दिन में काम जो कर रहे हैं वह कर रहे हैं 5 काम। और ए प्लस सी इस पूरे कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो 15 से इसमें भाग दे देंगे, तो 15 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि एक दिन में ए प्लस सी दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। अब है दोस्तों बी प्लस सी। तो बी प्लस सी इस कार्य को करने में 20 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो 20 से इसमें जब भाग देंगे तो हो जाएगा 20 3 60, यानी कि एक दिन में दोस्तों बी प्लस सी 3 कार्य कर रहे हैं। अब बोल रहा है दोस्तों कि ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों अगर जो मिल जाए तो इस कार्य को, यानी कि 60 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आइए इन तीनों को जोड़ते हैं, क्योंकि आगे बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a, और जब बी और बी जुटेगा तो ये हो जाएगा 2b, और सी जुटेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 2c। और यहाँ पर जो कार्य दिया है इस कार्य को जोड़ेंगे कि तीनों मिलकर अगर जो काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा। तो 5 + 4 9 और 3 हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि तीनों अगर जो मिल के काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम हो जाएगा। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी और बराबर हो जाएगा दोस्तों 12। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं दोस्तों 6 कार्य, यानी कि जो एक कार्य निकलता है यह एक दिन का निकलता है, क्योंकि यह तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 6, और कुल कार्य करना है दोस्तों 60। तो 60 में जब 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक दिन में ये 6 कार्य कर रहे हैं, तो ये जाएगा 10 बार, यानी कि पूरा कार्य करने में, यानी कि 60 काम करने में इन तीनों को मिलकर लगेगा 10 दिन का। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों
यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में पूरा करती हैं तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों कि जो कुल कार्य है, इस कुल कार्य को करने में जो 12 वीमेन है, यानी कि 12 महिलाएं हैं, यानी कि 12 वीमेन है, यह लगा रही हैं दोस्तों 64 दिन का टाइम। तो जब हम लोग कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य बराबर हो जाएगा दोस्तों, कुल कार्य बराबर हो जाएगा 64 और इंटू 12। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 की 8 4 और 12 छक 72 और हो जाएगा दोस्तों 4 76, यानी कि कुल कार्य निकल के आ गया हम लोगों का 768। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो 768 का जब 2/3 हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 एकड़ में 3, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 छक 18 और 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 छके 12 के 2 1, 2 5 10 और 11 के 1 1 और 2 दूना के 4 और 1 हो जाएगा दोस्तों 5। यानी कि कुल कार्य अब कितना करना है तो 512, यानी कि 768 का 2/3 512 होगा। तो 512 है कुल कार्य अब, और करना है कितने महिलाओं को तो 16 महिलाओं को। तो पूरा दिन कितना लगेगा तो जब इससे इसको काटेंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा दोस्तों दिनों की संख्या। तो जब इसको काटेंगे तो 16 तिया 48 और 3 2 16 दूना 32, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 32 दिन। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला है ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि कार्य अगर जो हम लोग एक्स मानेंगे तो आगे चल के हम लोगों को द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हल करते वक्त हम लोग ऑप्शन से हल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक और बात ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि जो बच्चे हैं वो इसको एक्स मानकर हल नहीं करेंगे, वो ऑप्शन से ही हल करेंगे। तो ऑप्शन इसमें का सी लेते हैं या तो डी, यानी कि सबसे पहले सी से लेना चालू करते हैं, ए और बी को छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यह जानते हुए ए और बी ऑप्शन गलत देता है। तो कोई भी सवाल को अगर जो ऑप्शन से हल करना हो तो सबसे पहले सी से लेना चालू करते हैं। तो आइए दोस्तों सी के लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों का समय लेते हैं। ए और प्लस बी 6 दिनों में एक कार्य को करते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि बी जो करता है वह इस कार्य को ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं 12 दिन में करता है। तो अब हम लोग दोस्तों कुल कार्य को निकालेंगे। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम लोगों को 6 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 3 और 2 तिहाई 6 और 3 से काटेंगे तो 1 और 1, यानी कि 3 दूना 6 और 6 दूना हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि कुल कार्य आ गया अपना 12। और ए प्लस बी इस कार्य को कर रहे हैं 6 दिनों में। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं तो 6 से 12 में भाग दे देंगे तो जाएगा 2 बार। तो 2 और बी इस कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, तो जब इससे इसमें भाग देंगे तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए 12 से इसमें कुल कार्य में भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, यानी कि बी अकेला एक दिन में एक कार्य कर रहा है। तो इसको हल करने के बाद ये मालूम हुआ कि बी एक दिन में काम कर रहा है 1 और ए प्लस बी मिलकर और दोनों लोग काम कर रहे हैं 2 काम एक दिन में, जिसमें से एक दिन में तो बी एक काम कर ही दे रहा है तो ये काम करेगा, तो ए भी एक ही काम को कर रहा है। तो इस 12 काम को करने में ए को भी लग जाएगा
12 दिन और बी को तो 12 दिन लग ही रहे हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अकेले कार्य को करने में बी से 9 दिन कम लेता है, लेकिन इस ऑप्शन को हल करने के बाद दोनों का कार्य क्षमता बराबर आ गया, यानी कि दोनों की दिनों की संख्या बराबर आ गई। अब ले लेते हैं दोस्तों विकल्प नंबर डी। तो आइए लेते हैं। तो ए प्लस बी को बोल रहा है दोस्तों कि दोनों कार्य को करने में लगा रहे हैं 6 दिनों का, और बी का कार्य क्षमता ले लेते हैं 18। तो अब कुल कार्य निकालने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 18 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 3 से 3 तितली के 9 और 3 से काटेंगे तो 1 और 1, यानी कि तितली के 9 और 9 दूना 18, यानी कि कुल कार्य आ गया दोस्तों 18। और ए प्लस बी इस कार्य को करने में 6 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 6 से 18 में भाग देंगे तो एक दिन में ये लोग 3 काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार जाएगा। और बी इस कार्य को 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में यह कितना कार्य कर रहा है, तो 18 से जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 1। तो बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। अब आइए निकालते हैं। तो जो बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बी 1 कार्य करेगा तो ए करेगा दोस्तों 2 कार्य। तो जब ए 2 कार्य करेगा और कुल कार्य है 18, तो 18 में हम लोग 2 से भाग कर देंगे, तो ए करेगा इस कार्य को 9 दिनों में, और बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो 18 कार्य को करने में 1 से भाग दे देंगे तो ये लगाएगा 18 दिन। कहने का मतलब ये हुआ कि ए इस कार्य को 9 दिन में करेगा और बी करेगा 18 दिन में। तो यह ऑप्शन जो है फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए अकेले कार्य को करने में 20 से 9 दिन कम लेता है, यानी कि बी कर रहा है 18 दिन में और ए कर रहा है 9 दिन में, तो ए बी से 9 दिन कम ले रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।